नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। अभी 22 दिसंबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 से कई महत्वपूर्ण बदलाव जीएसटी रूल्स में किए गए हैं। उनमें से एक बदलाव पुराने पीरियड के लिए जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करने पर नए पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किया गया है। इसके लिए रूल 59 के अंदर सब रूल 5 इंसर्ट किया गया है। यह सब रूल 5 तुरंत प्रभाव से रूल 59 के अंदर इंसर्ट किया गया है। इस सब रूल 5 के अनुसार यदि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है जिससे जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना है, उसने पिछले 2 महीनों का जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वह इस महीने का फॉर्म जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इस सब रूल का क्लॉज बी यह दर्शाता है कि यदि कोई करदाता क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के प्रोविजो के अंतर्गत, अर्थात जो करदाता क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम का लाभ ले रहा है, वह करदाता यदि पुराने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो वह नए टैक्स पीरियड का फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले करदाता के लिए पुराने टैक्स पीरियड का केवल एक ही टैक्स पीरियड का रखा हुआ है कि यदि पुराने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो नए टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 टैक्स पीरियड रखने से 6 महीने का एक लंबा पीरियड हो जाता और उतना लंबा पीरियड गवर्नमेंट अलाउ नहीं करना चाहती। इसी सब रूल के क्लॉज सी के अंदर यह दर्शाया गया है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर भी है लेकिन वह रूल 86B के दायरे में आता है, तो उस केस में उसे पुराने टैक्स पीरियड का यदि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो वह नए टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। मैंने रूल 86B के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि रूल 86B के अंदर वही करदाता आएंगे जिन्हें सरकार हाई रिस्क करदाता मानते हैं। इसलिए उन करदाता के केसेस में जब तक पुराने टैक्स पीरियड का फॉर्म जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब तक नया फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तो बात हुई सब रूल 5 ऑफ रूल 59 की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सब रूल 5 इंसर्ट करने में कुछ ड्राफ्टिंग एरर है। अभी जो हाल में रूल 59 है वह इस प्रकार से है। यह फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करने के बारे में प्रोविजन दर्शाता है। इस प्रवर्तमान रूल 59 के अंदर सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 और सब रूल 4 है। इसके बाद में सब रूल 5 इंसर्ट किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 डेटेड 22 दिसंबर 2020 से। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह रूल 59 जो अभी प्रवर्तमान फॉर्म में है वह केवल 31 दिसंबर तक ही लागू रहेगा। 1 जनवरी 2021 से इस रूल 59 के बदले में
नया रूल 59 इंसर्ट कर दिया गया है वह नोटिफिकेशन नंबर 82 ऑफ 2020 से इंसर्ट किया गया, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने इसके पहले वीडियो में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यह जो नया रूल 59 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है, इसमें जो एसएसीज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की फैसिलिटी का लाभ लेने वाले हैं, वह इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का लाभ कैसे ले पाएंगे उसके बारे में भी दर्शाया गया है, जो चीज पुराने रूल 59 में नहीं थी। नए रूल 59 में सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4 और सब रूल 5 ऑलरेडी हैं। अर्थात यह नए रूल 59 में अभी के नोटिफिकेशन से सब रूल 5 इंसर्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या यह जो सब रूल 5 इंसर्ट किया गया है दिनांक 22 दिसंबर 2020 को, यह केवल ये 9 दिनों के लिए ही इंसर्ट किया गया है 31 दिसंबर 2020 तक, या अब 1 जनवरी को इसे नए रूल 59 के अंदर भी एक नए नोटिफिकेशन के द्वारा एज अ सब रूल 6 इंसर्ट किया जाएगा। इसको हम देखेंगे और यदि ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वह अगले वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।